दोस्तों, दो शादीशुदा महिलाएं एक व्यक्ति से प्यार करने लगती हैं और वो प्रेमी भी दोनों महिलाओं से प्यार करने लगता है, दोनों से संबंध बनाता। और जब दोनों जो महिलाएं थी उनको पता चलता है तो फिर एक दिन उन दोनों का आमना सामना होता है और एक महिला दूसरी महिला का इतनी बेरहमी के साथ कत्ल कर देती है, गला काट कर उसकी हत्या कर देती है और फिर स्कूटी पर उसको रख कर फेंक आती है अंधेरी रात में। और दोस्तों, जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस पूरे केस का खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर उन दोनों शादीशुदा महिलाओं को एक प्रेमी कैसे मिला और फिर एक महिला ने दूसरी महिला की हत्या कैसे की, क्यों की। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जिला है मीड और वहीं का एक इलाका लगता है अंबिका चौक। दोस्तों, 22 अगस्त का वाक्य होता है, सुबह सुबह का समय होता है जब लोग बाग अपने घरों से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक नाले में एक सूटकेस है और कोई सोचने लगता है कि शायद ये किसी का गिर पड़ा हो या फिर कोई इसे फेंक के चला गया हो। कोई इसको हाथ नहीं लगा रहा था और सोच रहा था कि क्या पता इसके अंदर क्या हो और बेआई में हम कहीं फंस ना जाएं। और दोस्तों, जब उसको खोला जाता है तो दोस्तों पुलिस को सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें एक महिला की सिरकटी लाश होती है और सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, पुलिस छानबीन में लग जाती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है, उनको खंगालती है, तो 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है, उनको देखती है तो उनमें देखता है कि एक स्कूटी जो सफेद कलर की है उस पर नंबर प्लेट नहीं है और दोस्तों उस पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो इंसान उस पर बैठे हुए हैं और वो उस सूटकेस को फेंक कर यहाँ से चले गए हैं। दोस्तों, पुलिस छानबीन करती है, सब जितनी भी स्कूटी होती है सबको खंगाला जाता है, सबकी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन उस स्कूटी का कोई पता नहीं चल पाता है। पुलिस ने जो चेहरे देखे थे उनको कैप्चर कर लेती है, उनका फोटो निकालती है और फिर मुखबिरों को भेज दिया जाता है कि इनका पता लगाइए। दोस्तों, समय बीतने लगता है और फिर जब पुलिस को कुछ हाथ नहीं लग पाता है और फिर जब पुलिस उसके मोबाइल कॉल को खंगालती है और फिर दोस्तों उसमें पता चलता है कि इसकी जो लोकेशन लास्ट कॉल है वो सुमन नाम की एक महिला है, उसने इसको फोन पर बातें की थी। दोस्तों, जब पता चलता है कि सुमन तो इस महिला की सहेली है और जिस महिला की हत्या की गई थी उसका नाम अयोध्या होता है दोस्तों। और जो उसकी जो सहेली थी, जो सुमन, उसके घर जब पुलिस पहुंचती है, गेट को खटखटाया जाता है, कुंडी को बजाया जाता है और जैसे ही गेट खोला जाता है तो पुलिस वहां पर देखती है कि जो सफेद स्कूटी वहीं पर खड़ी हुई है और जैसे ही पुलिस उस स्कूटी को देखती है तो तुरंत उसमें जो घर के अंदर एक महिला थी और एक बच्चा था और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर जब उनसे पूछताछ की जाती है तो कुछ ही देर में वो महिला टूट जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही अयोध्या की हत्या की थी, अपने बेटे के साथ मिलकर ही मैंने उसकी हत्या की। और जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने उसकी हत्या क्यों की, क्या कारण था कि तुमने अपनी ही सहेली की हत्या कर दी, और फिर दोस्तों जब वो पूरी कहानी को बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, वो बताती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अजय नाम का एक व्यक्ति है, वो उससे प्यार करती थी, संबंध बनाती थी और उसकी शादीशुदा थी पहले से ही, लेकिन उसकी एक मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, अजय
नाम के व्यक्ति से, और फिर उन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग इतना हो जाता है कि वो एक दूसरे से संबंध भी बनाने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद जो आगे कहानी बढ़ती है, समय बीतने लगता है और फिर अजय की मुलाकात होती है अयोध्या से, सुमन की सहेली से। और फिर धीरे धीरे अजय सुमन को छोड़कर अयोध्या के पास जाने लगता है और अयोध्या भी अजय के साथ प्रेम प्रसंग में फंस जाती है और एक दूसरे से वो प्यार करने लगते हैं। और जब सुमन देखती है कि अयोध्या ने उसके जो प्रेमी है उसको अपनी तरफ कर लिया है, और फिर वो प्लान बनाती है कि इसको कैसे ना कैसे इसको रास्ते से हटाना होगा। और फिर दोस्तों उसके बाद जो सुमन होती है वो अपनी जो सहेली होती है अयोध्या, उसको खाने पर बुलाती है 21 अगस्त को, और कहती है कि मेरे यहाँ पर तुम्हारा खाना है। और जब अयोध्या उसके घर पर पहुंचती है और खाने के बाद कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने खाने में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। और फिर दोस्तों उसके बाद जब वो बेहोश हो जाती है, सो जाती है, और फिर उसके बाद जो सुमन होती है वो उसके लोहे की छड़ से जो कुछ औजार था उससे उसका वो गला काट देती है, और फिर उसको एक सूटकेस के अंदर भरती है, डालती है, और फिर अपने बेटे के साथ मिलकर स्कूटी पर रखती है। अपने बेटे को पूरी कहानी वो बताती नहीं है, कहती है कि ये बहुत ही बेकार महिला है, ये हमारे लिए सही नहीं है, इससे हमें इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके वो अपने बेटे को बताती है और उसका बेटा भी उसमें शामिल हो जाता है और अपनी माँ का साथ देता है। और फिर उसको सूटकेस के अंदर डालते हैं और डालने के बाद स्कूटी पर रखते हैं। स्कूटी रात के अंधेरे में वो निकल जाते हैं और जाकर नाले में फेंक आते हैं। जब सुमन पूरी कहानी को बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि दो शादीशुदा महिलाएं जिनके बच्चे भी हैं और वो एक प्रेमी के जाल में फंसकर एक ही प्रेमी से मोहब्बत करने लगे। और जब एक को पता चला कि इसका भी प्रेमी यही है तो दूसरी महिला ने अपनी पहली महिला को रास्ते से हटा दिया, वो भी इतने बेरहमी के साथ दोस्तों उसने अयोध्या को अपने रास्ते से हटाया। किस लिए? क्योंकि वो अपने प्रेमी को पाना चाहती थी। और दोस्तों पुलिस गिरफ्तार करती है उन दोनों को, और फिर जो बच्चा होता है उसको बाल सुधार में भेज दिया जाता है, और जो महिला होती है सुमन उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम। दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।